Hello guys, Namaskar, I'm Ronit and welcome back to my channel Rainbow Reactions. Today I'm going to react to the third episode of Lavender. The title of this episode is Appu brings his wife Jia home. Things have started, will start getting ugly now. So I'm a little late in doing this, but you're never too late. I know the next episode is going to release tomorrow, but I was not getting any time because the episode released on Saturday and I had so much to do. Even I had a word with Zahir and he was like, "Are you releasing the episode today?" I'm like, "No, I can't. I have so much to do." Anyway, but I'm here finally and I hope you guys enjoy my reaction. Let's get into this in 3, 2, 1, and go. तुझे शर्म वरम आती है या नहीं? 3 दिन हो गए, एक बार भी खुद से कॉल नहीं किया तूने? कोई और तो नहीं मिल गया? ऐसा कुछ नहीं है मोहक। वो कल पूरा दिन पापा को डिस्चार्ज करवाने में लग गया, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। चल अब 3 दिन के लिए 3 बार आई लव यू बोल। आई लव यू मोहक। फिर से आई लव यू मोहक। एक और बार। आई लव यू। This feels so wrong. The fact that he has no idea. उसकी हेल्दी सेरेमनी हो रही है यहाँ पे. अच्छा तूने वो कार वहाँ की मंगवा ली? तुझे भी फ्लाइट से डर लगने लग गया क्या? नहीं, कुछ वो सामान लाना था तो सोचा बाय रोड आऊंगा। कब आ रहा है? कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा सुनिए, ट्राई कर लेना। मोहक मैं करता हूँ तुझे वो, पापा बुला रहे। मोहक था ना? बताया नहीं तूने उसे? हैं? मैं देख लूंगा अपना शो। अच्छा चलिए, शेरवानी ट्राई करके देख लेना, फिटिंग आ रही है कि नहीं। कोर्ट मैरिज है ना, इस सब की क्या जरूरत है? अरे तो क्या हो गया, चाचा तो देखना चाहेंगे तुझे दूल्हा बने हुए। बाकी रजिस्ट्रार ऑफिस से सीधा निकल जाएंगे मुंबई के लिए। सुबह 10 बजे गुरुद्वारे, उसके बाद घर चलेंगे। ट्राई कर लेना ये। Fathers are the sole reasons for this whole blunder. For their own selfish reasons. Just ruined their children's lives. Oh. धुआं है बस धुआं, Wow. झुलसते ख्वाबों की तरह मैं राख हो गया। Is this the Mohawk?
मोड़ कहानी आई है, लंबी सी जुदाई लाई है। तुझसे नजरें फिर न कभी मिल पाएंगी मेरी। The unplugged or acoustic version of the OST. संग रूठ गए मुझसे सब रंग, सांसों से है रूठी हुई अब खुशबू ये तेरी। मैं तेरा हमेशा था और तू मेरा, तुझ में ही धड़कता था In a different ये universe, दिल you know? मेरा। Oh, she's so beautiful though. जब तलक नजर चले, धुआं है बस धुआं, झुलसते ख्वाबों की तरह। मैं राख हो गया। किस मोड़ कहानी आई है, लंबी सी जुदाई लाई है। तुझसे नजरें फिर न कभी मिल पाएंगी मेरी। छूटा अरमानों का संग, रूठ गए मुझसे सब रंग, सांसों से है रूठी हुई अब खुशबू ये तेरी। मैं तेरा हमेशा था और तू मेरा। जो भी प्यास लगी यार, खत्म मत करो, मुझे भी दो। उधर से ले लो। क्यों, जब आपके पास है तो वो क्यों मना कर रहे? ये मोहक का झूठा है। Damn. मैं तेरा हमेशा था और तू मेरा, तुझ में ही धड़कता था ये दिल मेरा। Yeah, the consequences are going to be really bad. जयती यार, तू लिखते ना आज के डायलॉग्स। वैसे भी 2 दिन के डायलॉग्स तो मैंने लिख के दिए ही हुए हैं। हाँ यार, थोड़ा बिजी हूँ आज। अपू आ रहा है ना, He's making food तो मैं for उसके him. लिए प्रॉपर खाना बना रहा हूँ। लहसुन के पराठे, छोले और कड़ी। थैंक यू यार, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। He looks really handsome here.
ए, क्या मतलब अच्छे Yeah. कपड़े पहनना? मैं क्या हमेशा अच्छे कपड़े नहीं पहनता? ओ हेलो, वो भी कुछ खास नहीं पहनने वाला। वही पुरानी ब्लैक टी शर्ट और 4 साल पुरानी जीन्स। मैं जानता हूँ ना उसे। जब भी ट्रैवल करता है तो उसे सिंपल कपड़े और कंफर्टेबल कपड़े पहनने पसंद है। जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन हम दोनों शेरवानी पहनेंगे। चल, करते हैं बात। Hmm. अपू कहाँ है? Ask something. Oh my god, he must be frozen in his place. I expected a bigger reaction though. Oh my god. This place is has so many memories of the other series. I can't. We love Bhaiya and you are going to just drop in somewhere. You're like, मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम लोग? जी अगर तुम्हें रूम में कुछ चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकती हो. दिस इज योर रूम एज वेल. Uh, वैसे यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ बहुत अच्छा है. ना तो सुनो, तुम ठीक हो? of course not. How can you ask this?
सब खत्म ना। खत्म नहीं हुआ मोहक। मैं शादीशुदा आदमी के साथ नहीं रहूंगा। अंडरस्टैंडेबल। शादीशुदा आदमी के साथ उसे रहना है, वो भी बिना किसी धोखे की। उसे हमारे बारे में सब पता है। उसे अपने घर की सिचुएशन छोड़ के भागना था, मुंबई आना था, इसलिए जानते हुए भी कि आई लव यू, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तूने हाँ क्यों बोला? इस बार तो पापा जैसे तैसे गोलियां खाकर बच गए। पता नहीं अगली बार बचते कि नहीं यार। सब कॉम्प्लिकेट हो गया ना यार। कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ यार। भरोसा है तुझे मुझ पर? नहीं। I don't blame him. He doesn't even have an option. हाँ है। Too much. बोल। ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। Doesn't work like that. बाकी किसी के साथ भाग गई यार। और और जिससे बाकी की शादी होनी थी ना, कोई जिया उसकी बहन है। बाकी और ना कोई के शादी के बाद तो उसकी और हमारी कंपनी में एक मर्जर होना था। मैं बताया था ना, पापा ने 3 करोड़ उठाए थे मार्केट से। उस मर्जर को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा यार। तो अभी हमेशा के लिए है। मुझे कल का नहीं पता मोहक, और आज जो मुझे ठीक था मैंने वो किया। मुझे पता है। मैं यहीं फंसा रहूंगा पूरी जिंदगी। किसी से इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए। मुझे छोड़ नहीं सकता ना मैं। You need to come up with a ऐसी plan. कोई Yeah. सिचुएशन है भला जो मैं और तुम मिलकर साथ में हैंडल ना कर पाए?
I'm so uncomfortable right now. This girl is going to realize it very soon. ऐसा कुछ नहीं है जो तू और मैं मिलके साथ नहीं कर सकते। लेकिन तूने और उसने मिलके जो स्टुपिडिटी की है, मैं फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तेरा हाथ पकड़ के तेरे साथ चलूंगा सड़क पे। Damn. कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। सुबह कुछ खाया तो नहीं? तेरा वेट कर रहा था लंच के लिए। करें? भाड़ में जा, मुझे नहीं करना तेरे साथ लंच। जा अपनी बीवी के साथ कर। मैं कभी नहीं हाँ। बदलूंगा मोहक। हमेशा तेरा रहूंगा, हमेशा। कॉफी कहाँ रखी होती है? याद नहीं मैंने कहाँ रखी थी, वो ढूंढ लो। वो वाली नहीं, वो मेरी है। अब्बू के ऑफिस के पास मिलती है ये कॉफी, वो स्पेशली लेके आता है मेरे लिए। उसे हमेशा ध्यान रहता है कि कब मेरी कॉफी खत्म होने वाली है, क्योंकि जब मुझे कॉफी नहीं मिलती ना तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, तो आज कॉफी नहीं पी क्या? He snaps back. वैसे तुम अपूर्व को अप्पू बुलाते हो? मैं उसे अप्पू, बेबी, डार्लिंग, हमारा चलता रहता है। क्या सॉन्ग भी है क्या? सब खराब कर दोगी।
ऐसे करते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैंने ना झूठ बोला था अप्पू से। झूठ ये बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे एंड ऑल, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सच बताऊं, मुझे ना अप्पू बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे मैं एक हस्बैंड को चाहती थी। अब देखते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरा पति बनने से रोक पाते हो या नहीं। ऑल द बेस्ट। Why would you say that? This situation is so not funny. How they going to share the bed and what's going to जिया तुम happen? Like, कंफर्टेबल हो ना यहाँ पर? ये एसी आवाज नहीं करता है क्या? मतलब अब मतलब मेरे घर का जो एसी था ना, वो पूरी रात खटर खटर करता था और ये वाला तो एकदम क्वाइट है। आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी मुझे रात भर। okay, she's cute. Not gonna lie. Different universe, they would definitely look cute. Because he's the silent type and she's the chulbuli type. You can definitely see a good couple. But आपको ऐसे ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। आई नो आपका मन होगा उस रूम में जाने का जहाँ मोहक है। वैसे आप जा सकते हैं मेरी सौतन के पास। तो मुझे तुम बुला सकते हो। तुम नहीं, अभी के लिए ना मैं आप करके ही बोलती हूँ। वो क्या है ना, आप बोलने में एक नई नवेली दुल्हन वाली फीलिंग आती है। यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई मीन एक्साइटिंग फॉर मी। फिर धीरे धीरे बोर हो जाऊंगी तो तुम पर आ जाऊंगी। ठीक। 10 बजे रोज पापा का वीडियो कॉल आता है, तब तक साथ रहना पड़ेगा। वैसे एक बात शेयर करूं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसी हो जाएगी। मतलब मुझे पता है, देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इस शादी में ज्यादा फायदा मेरा है, पर अगर एक पल के लिए भी अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि ये जो हमारे बीच में है और ये ठीक नहीं है और तुम्हें लगे कि ये रिश्ता, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? रिलैक्स रिलैक्स, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास ना इतना सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी ना 1 महीने के अंदर मुझे अपने 2300 फॉलोअर्स को 20,000 बनाना ही बनाना है। तो मैं तो कल से इन्फ्लुएंसर बनने में लग जाऊंगी। फिर मेरे पास कहाँ ही टाइम रहने वाला है कि मैं इतना सब कुछ सोचूं। girl, you have no idea what's coming ऑल for द बेस्ट फॉर you. दैट। Exactly. Thank All you. the best for that. Nicely put together. जब तक पापा का कॉल आता है मैं कुछ मेल्स सेंड कर लेता हूँ। वो ऑफिस ज्वाइन करना है कल से मुझे। Okay. पापा का वीडियो कॉल। नमस्ते पापा। जी अभी यहीं पे।
नमस्ते पापा। कैसे हैं अब आप? तबीयत ठीक है अब पहले से? You know, I really like Jia and Apu together. Is it only me? Comment कीजिएगा. Let me know. That is so cute though. मोहक, देखा तूने? मैंने बोला था ना मैं सब ठीक कर दूंगा। शादी हो गई है मेरी, लेकिन प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ। लौट कर हमेशा तेरे पास ही आऊँगा। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि मैं पूरी जिंदगी अपने प्यार के बारे में किसी को बता नहीं सकता। हमेशा छुप के रहना पड़ेगा। छोड़ पाएगा तू उसे मेरे लिए? अभी आगे क्या होगा ये मैं कैसे बताऊँ, लेकिन प्यार मैं हमेशा तुझसे करूँगा। लाइक एवरी टाइम, फॉर एवर, ऑलवेज, मतलब एवरी एटर्निटी। भाड़ में जाए तू और तेरा प्यार। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। और अगर कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर ही देना, और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना। आगे तू बता दे। और हाइप करना मत भूलना। मोहक, मैं फट्टू लोगों से बात नहीं करता। अच्छा एक हिम्मत वाली चीज करके दिखाऊं? एक तेरे लिए धड़के ये दिल मेरा। You know what's missing between Apu and Mohak? This. This seems way more natural than how they are. And I understand like the situation is not, it's not warranting that cuteness or something. But from the first episode itself, I will be very frank and honest with you guys, and I know the entire team is watching, and but being a reactor, being an audience who has been following Last Leaf Pictures and all the series, uh, and have been frank and honest from the get-go, this is something that I feel from inside, and this is something that I want to express, and I will be doing that moving forward as well. So I will be frank and honest. I think this banter, this carefree banter, and this natural chemistry is something that was missing for me from the get-go. Even though they both were in a relationship for a long time, and I understand after 3 years it becomes very normal, right? It becomes, you don't need to act that lovey-dovey, and the honeymoon phase gets over and you become that a normal couple who behaves like that. But even though I did see there were moments of spark between them, the carefreeness or the casual and natural chemistry that I was expecting, I didn't feel that from the get-go from Apu and Mohak. So that is the reason when Jia, who is more carefree, who is more bubbly, and is not thinking about what's going to happen in the future. She is just now concentrating on her career, on her future, and she's just here for the convenience of it. Right now, I feel like their chemistry is way more natural. And I feel the spark, the vibe between them. If it was Apu was a straight guy, this they would definitely turn into a great couple in the future. I feel that. So every time the series ends and there is this particular portion where they both interact with each other, that's my favorite portion of Apu and Mohawk. I said it.
I said what I said. You guys gonna hate me. It's an unpopular opinion. Whatever you feel about that, you can go ahead and tell me that. You guys can hate me for it, but this is my honest opinion. And I would like to know what you guys think as well. Comment down below and tell me whether you agree or disagree. And let's have a good conversation. Like, why not? I always appreciate you guys coming in the comment section and talking about whatever you feel, and I'm always in for it. You guys still blame me for a lot of things. You guys criticize me for a lot of opinion that I share, but at the same time, you guys appreciate what I say, and that's important. You are open to share your opinion, just like I am open to sharing my opinion. But yeah, the fact that this series is making me think and making me share my opinions, I think it's doing its job great, well. So yeah, Zahir, you definitely brought in a lot of emotions inside of me. There were moments in this particular episode where I felt really uncomfortable because I was imagining myself in Mohawk's position. Because if I was in Mohawk's position, I would have definitely walked out by now, even though I know it would have been very difficult. But just think about the situation he is in. They have never been public with the relationship for the past 3 years that they were in a relationship. Okay. And then all of a sudden, when he feels like they can finally come closer, he was first of all delusional because he had no idea that his man, is going to get married and bring in a wife, right? And then he brings in the wife and tells him that everything is going to be fine. I'm just going to, this is just for the labels, this is just for show. I'm going to be with you together. There is now a definite chance that they are not going to go public anymore. Whatever doors were open for him, they all were closed forever. Mohawk will be so uncomfortable throughout this entire journey, and I totally understand what's going to happen to him. At the same time, I understand where, see, somewhere down the line, I know why they did what they did, because they showed the entire situation, and most of the time, it's the parents' fault, right? Because they have put on their selfish desires onto their children, and because of it, they are going to suffer in the future. Now, we also know that Gia is going to develop feelings for Apu in the future, because we saw that in the trailer, we saw that in the songs, and that's going to complicate things even further. And I know this is the reality of so many marriages nowadays. I have seen friends in my circle who are living with their partner. This case, at least, Apu has told Jia everything. They don't even tell their wives. Nobody knows in the relationship, and they are having an affair by the side. That is even worse. And I know that there was this particular comment who told me that, I think you are living in a bubble if you think that every gay relationship is very heavenly and hunky dory. And I'm not saying that I don't know about those relationships. But having said that, don't you think this is super sad? It's a very sad way of living in this world. It's so cruel. You have only one life and you spend that not sharing with your partner, and just, even though you are trying to share that particular life with him, you are married to another person. It complicates things. It becomes so difficult. Your partner is just seeing another person there in this house. Oh, so difficult. Even I will still appreciate that Apu's situation is better than the couples that I know, because I have seen literally them fighting again and again because one partner who's not married, he always feels like a partner like Mohawk always feels the burden of not being able to spend time with his love because he has to give time to his wife and also the children. Think about it. They don't even know he's having an affair in their back. And that is even worse. That is so damn worse. I don't know what to say. This is not something that I am enjoying to the fullest. Of course, there are some really funny moments between the two, and it's going to increase in the future. And definitely, Mohawk and Gia are going to become really close. I'm feeling that. I feel that, because ultimately they will fall for the same person, right?
I don't know what to think. This is a very uncomfortable situation, but this is my honest opinion. Let me know what you guys think about this. Comment down your thoughts and suggestions. Subscribe, share the love. Until then, ciao.